हरे कृष्णा। तो आज का मंगल संदेश श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तो ये 1971 में एक लेटर लिखा था अपने डिसाइपल को, उसमें से लिया गया है। देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन, वी मे गो ऑन इम्प्रूविंग मोर एंड मोर एंड स्टिल देयर इज नो लिमिट हाउ मच वी मे प्लीज कृष्णा। जस्ट लाइक for the materialist, there is no limit how much Maya can kick us. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, बोले कर्मी लोग माया की धुलतियां खाते रहते हैं, माया की होकी खाते रहते हैं, माया की लातें खाते रहते हैं, कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए भगवान की सेवा की कोई लिमिट नहीं है, परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। और अच्छे से जप करूंगा, और अच्छे से अध्ययन करूंगा, और अच्छे से सेवा करूंगा। तो एक्चुअली में जो मोक्ष कामी लोग होते हैं उनको लगता है कि हम तो जी परफेक्ट हो गया, बस अपने तो 100/100, और इसीलिए वो गिर जाते हैं थोड़े समय में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरा तो अब जो पात्र है फुल हो गया, अब मुझे दूसरों में देखना है कि उसमें कितनी कमी है। तो दूसरों में दोष देखने लग जाते हैं, दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं, और जब ये माहौल बनता है तो पतन निश्चित है। That's why it said, let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others. अपने को इम्प्रूव करने में, करेक्ट करने में, रिसेरेक्ट करने में, रिस्टोर करने में हम इतने बिजी हो जाएं कि समय ना बचे दूसरों की तरफ झांकने में, दूसरों की गलतियों को देखने में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद ये जो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं क्यों करते हैं? इतना हरे कृष्णा आप करते रहते हैं, हर समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा लगे रहते हैं, क्या मिलता है इससे? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बोले बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी गेट मोर हरे कृष्णा। बोले फिर इससे क्या होगा? फिर प्रभुपाद बोले वी गेट मोर हरे कृष्णा। बोले फिर इससे क्या होगा? बोले इवन वी गेट मोर एंड मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। बोले इससे क्या होगा? बोले विल गेट मोर चैंटिंग एंड डांसिंग ऑफ हरे कृष्णा, देन विल गेट एक्सटेटिक चैंटिंग एंड डांसिंग ऑफ हरे कृष्णा, एंड देन विल गेट कृष्ण प्रेमा। तो इस प्रकार हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं अपनी भक्ति की एक्टिविटीज में। इस प्रकार कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन आएगा और हम आके बोले जी बस आज तो मेरी ठाई होगी, बस मिल गया प्रभु जी, वो जो चाहिए था ना वो मिल गया मुझे। So we must have a level of discontent to feel the urge to want to grow. तो भक्ति में हमेशा ये लालसा बनी रहनी चाहिए, ये लोभ बने रहना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। कभी भी हमें अपने आप को ये नहीं फील करना चाहिए कि मैं संतुष्ट हो गया, बस मैंने अचीव कर लिया जो मैंने करना था भक्ति में। There is always a limit, there is always a scope and room for improvement. तो क्यों नहीं है हम लर्न कर पाते हैं, क्यों नहीं सीख पाते हैं क्या बैरियर है, क्या बाधा है, क्या हिंड्रेंस है? तो क्या बाधा है ना अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की? ऐसा नहीं कि हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम वी हेट लर्निंग, रादर वी हेट बीइंग टॉट। कि जब कोई हमें सिखाता है तो हम उससे द्वंद्व करते हैं। सीखने की हमारी इच्छा तो रहती है, मगर कोई जब हमें सिखाता है तो वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। कोई हमारे लाइंस के अनुसार हमें सिखाता है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट कोई दूसरा व्यक्ति अपने अनुसार हमें सिखाता है तो हमें इन्फीरियरिटी लगती है, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। सो इसलिए दृढ़ता चाहिए और विनम्रता चाहिए, so that we can bring out the best in ourselves. जब तक ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बढ़ते जाइए। नहीं, ये तो समुद्र है, परफेक्शन का समुद्र है, कोई सीमा नहीं है इसमें। इसलिए बोला गया है शास्त्रों में आनंदम बुद्धि वर्धनम, कि भक्ति में आनंद का वर्धन होता रहता है, लर्निंग का वर्धन होता रहता है, इंप्रूवमेंट का वर्धन होता रहता है। So that's why it said, you make the world a better place by making daily improvements to become the best version of
योरसेल्फ। इसलिए ये जो पूरा संसार है इसको हमें द बेस्ट प्लेस बनाना है। कैसे? अपने आप को सुधारते सुधारते, और फिर क्या होगा, एक दिन बहुत ही अच्छा वर्जन निकल के आएगा। मगर वो भी बेस्ट वर्जन नहीं होगा, उसको भी हम आगे इम्प्रूव करते रहना है। हरे कृष्णा।